नमस्कार, आप देख रहे कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। पीएम मोदी बीजेपी के पहले और देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार सत्ता की हैट्रिक लगाई है। नरेंद्र मोदी समेत 72 मंत्रियों ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 के मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं मिली है। आजादी के बाद केंद्र की यह पहली सरकार है जिसके मंत्रिमंडल के गठन में किसी भी मुसलमान को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इस तरह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का सिलसिला 3 से शुरू होकर अब 0 पर अटक गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के अंतिम मुस्लिम मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी थे। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी और पहले कार्यकाल में मंत्रिमंडल में नज़मा हेफतुल्ला, एमजे अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी के रूप में 3 मुस्लिम मंत्री बनाए गए थे। नज़मा हेफतुल्ला केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनी थी तो एमजे अकबर और नकवी राज्य मंत्री थे। 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी को दोबारा से कैबिनेट में जगह मिली थी, लेकिन 2022 में राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद नकवी ने मंत्री पद छोड़ दिया था। इसके बाद से केंद्र सरकार में किसी मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। इस तरह मोदी कार्यकाल में शुरू हुआ तो 3 मुस्लिम मंत्रियों से लेकर सिलसिला अब 0 पर पहुंच गया है। वैसे थोड़ा पीछे जाएं तो बीजेपी में एक समय सिकंदर बख्त, आरिफ बेग, मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन जैसे मुस्लिम नेताओं का दबदबा था। आरिफ बेग को छोड़कर बाकी तीनों ही नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो नज़मा हेफतुल्ला कैबिनेट मंत्री बनी और मुख्तार अब्बास नकवी राज्य मंत्री। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार में एमजे अकबर को कैबिनेट में शामिल किया गया था। इस तरह मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 3 मुस्लिम को शामिल किया गया था, लेकिन इसी कार्यकाल में मीटू अभियान के निशाने पर आए अकबर को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। तो हेफतुल्ला के राज्यपाल बनने के बाद नकवी के रूप में इकलौता मुस्लिम मंत्री रह गए थे। वैसे 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनी तो मुख्तार अब्बास नकवी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुस्लिम चेहरे के तौर पर जगह मिली थी। जुलाई 2022 में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहते मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा, जिसके चलते उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और इसके साथ ही मोदी मंत्रिमंडल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व शून्य हो गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार में कोई मुसलमान मंत्री नहीं रह गया है। इस सियासी उठापटक के बीच मोदी सरकार 3.0 में मुस्लिम तो नहीं मगर अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले 5 नेताओं को जगह दी गई है। मोदी कैबिनेट 3.0 का हिस्सा बनने वाले पहले अल्पसंख्यक नेता का नाम है रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिख समुदाय से आते हैं। उन्हें पंजाब के लुधियाना से चुनाव हारने के बावजूद मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है। मोदी कैबिनेट में शामिल किए गए दूसरे अल्पसंख्यक मंत्री का नाम है हरदीप सिंह पुरी। पूर्व राजनयिक पुरी भी सिख समाज से आते हैं। वहीं ईसाई धर्म से आने वाले जॉर्ज कुरियन मोदी सरकार 3.0 में तीसरे अल्पसंख्यक मंत्री है। कुरियन का केरल में बीजेपी का बड़ा चेहरा माना जाता है। उन्हें मोदी कैबिनेट 3.0 में जगह दी गई है। वहीं बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखने वाले किरेन रिजिजू मोदी सरकार 3.0 में चौथे अल्पसंख्यक मंत्री है। वो अरुणाचल प्रदेश की पश्चिम सीट से सांसद हैं। इस लोकसभा चुनाव में रिजिजू 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते हैं। वहीं महाराष्ट्र के राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता रामदास अठावले बौद्ध धर्म से आते हैं और मोदी कैबिनेट 3.0 में वह 5वें अल्पसंख्यक मंत्री हैं। वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के अध्यक्ष हैं। खैर, मोदी सरकार 3.0 में इस बार किसी मुस्लिम नेताओं को जगह तो नहीं दी गई। इसके वजह से देश की सियासत गर्म हो सकती है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।